आज हम जानेंगे कि जो इन्हें स्टूडेंट ने प्री पास कर लिया, यूपीएससी प्री पास कर लिया है, उनके लिए जो मेन पॉइंट है वो है मेंस को क्लियर करना। मेंस को क्लियर कर लोगे आप, आपने प्री तो पास कर लिया, अब आपको करना है मेंस क्लियर। तो मेंस को क्लियर कैसे किया जाए, उसके लिए कोई नियम तो होगा। आखिर उत्तर इतने बड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं, निबंध भी लिखने होते हैं, कई ऐसे लिखने होते हैं, तो ऐसे वगैरह इनको लिखने के लिए बड़े बड़े उत्तर तो लिख नहीं सकता स्टूडेंट, क्या इतने बड़े बड़े उत्तर तो लिख नहीं सकता। तो उन्हीं उत्तरों को छोटा करके कैसे लिखा जाए, उसका सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आज आपके यहाँ पे हूँ, आपके सामने पेश हूँ। तो उसी चीज़ का जो नियम है, आज आपको यूपीएससी मेंस का नियम बताने जा रहा हूँ। 753 क्या यूपीएससी नियम, यूपीएससी जो नियम है 7, 5 और 3, इस नियम को अपने रजिस्टर के अंदर लिख के रख लो, कॉपी करके रख लो, इसको नोट कर लो इस चीज़ को। क्या इस 753 ये नियम हमें आना चाहिए और इसके बेस पर हम यूपीएससी मेंस क्लियर कर पाएंगे। अगर जिनको ये नियम पता नहीं है वो चुकल जाएंगे, और जिन्होंने इस नियम के अनुसार अपनी आगे की रणनीति बना ली तो वो ये चीज़ समझे कि भाई हम मेंस पास करने वाले हैं। यूपीएससी मेंस पास करने के आपको बहुत ही बेहतरीन रामबाण जो नियम है वो बताने जा रहा हूँ आज आपको। प्रत्येक स्टूडेंट को क्या जो नियम 7 नंबर क्या कह रहा है, 7वें नंबर का जो नियम है वो नियम क्या कह रहा है कि अगर बात करें नियम की तो वो नियम क्या है, 7 नंबर में क्या है, स्टूडेंट को नियम 7 स्टूडेंट को क्या, स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 7 मिनट में लिखने की योजना बनानी चाहिए। रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति बनानी होगी आपको प्रत्येक स्टूडेंट को। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 7 मिनट के अंदर देना होगा। क्या ये चीज़ तो आपने देख ली कि भाई 7 क्या कह रहा है, नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 7 मिनट में लिखने की रणनीति बनानी होगी। यानी कि आपको कोई सा भी प्रश्न हो, यूपीएससी जो मेंस होगा उसके अंदर जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसके अंदर जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों को आपको देखना होगा, और हर प्रश्न को सिर्फ 7 मिनट का टाइम देना है आपको। अगर आप प्रत्येक प्रश्न को के अंदर 7 मिनट का से अधिक वक्त आप निकालते उसके लिए तो आपके प्रश्न छूटेंगे। अगर किसी भी प्रश्न को अगर 7 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम दे दिया, ज़्यादा समय दे दिया तो आपका प्रश्न पत्र छूट सकता है और आप नाकाम हो सकते हो। तो प्रत्येक प्रश्न को 7 मिनट के अंदर लिखने की रणनीति बनानी होगी आपको। कीवर्ड से संबंधित 5 नंबर क्या कह रहा है, नंबर 5 क्या कह रहा है, 7 तो देख लिया 7 मिनट के अंदर करना है, लेकिन 5 क्या कह रहा है, आपको कीवर्ड क्या करना होगा इसके अंदर। क्या आपको इसके अंदर कीवर्ड्स को क्या इसके अंदर जो होगा वो कीवर्ड से वो संबंधित पांच बुलेटिन बिंदुओं के अंदर तोड़ना होगा आपको। पांच बुलेटिन बिंदुओं के अंदर तोड़ना। अब भाई कोई भी पर्सन आ गया तो उसके अंदर पॉइंट लिखने होंगे, पॉइंट के हिसाब से करना। अब जैसे वो मान लो आपको बड़ा प्रश्न दे दिया गया, अब उसका प्रश्न आप लिखोगे, इतना बड़ा प्रश्न उत्तर तो लिख नहीं सकते भाई, कॉपी भर जाए लिखते लिखते आपके हाथ दुखने लग जाए,
तो आपको वहाँ क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको वहाँ पे। क्या स्मार्ट वर्क करना होगा। यहाँ पे आपने लिख दी हेडिंग, भाई ये हेडिंग है। अब इसके अंदर बुलेटिन पॉइंट के अंदर आपको लिखना होगा कैसे, बुलेटिन पॉइंट के अंदर तोड़ना होगा आपको। 5 पॉइंट लिख दो किसी भी प्रकार के, उससे संबंधित होने चाहिए पॉइंट। क्या पॉइंट उससे संबंधित होंगे, उसकी जानकारी में होंगे। तो वैसे के वैसे प्रश्न को पढ़ते पढ़ते मतलब ये तो उसकी हेडिंग हो गई, हेडिंग लिख दिया आपने। हेडिंग के नीचे पॉइंट वाइज बनाओ, पॉइंट प्रश्न उत्तर को पॉइंटों के अंदर तोड़ना सीखो। ऐसे नहीं भाई लपक 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 लिख दिया, मतलब लंबी लंबी लिख दी भाई, लंबा है। उत्तर बहुत बड़ा लिखना है। आज के टाइम वो नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। जो स्मार्ट वर्क कर रहा है ना वही जीत में। आप कहीं पहले की जगह स्कूल की जैसे मतलब भाई लंबे लंबे उत्तर लिख दिए, बड़े बड़े उत्तर लिख दिए और कुछ नहीं हो रहा, उनसे से नंबर मिलेंगे। आपने बड़ा उत्तर भी लिख दिया, चलो देखते हैं, आपने बड़ा उत्तर लिख दिया, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिल गए। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से उत्तर दिया, बुलेटिन पॉइंटों के अंदर अगर आपने उत्तर दिया तो आपको 5 की जगह 15 भी मिल सकते हैं। क्या 5 नंबर की जगह 15 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आपने उत्तर इस तरीके से किया। बुलेटिन पॉइंटों के अंदर आपको उत्तर को तोड़ना होगा। क्या उत्तर को बुलेटिन पॉइंटों के अंदर तोड़ो। और 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर का आपको बता दूं, बुलेटिन पॉइंटों के अंदर आपको प्रश्न को उत्तर को तोड़ना होगा। और ऐसे कैसे लिखना होगा, पॉइंटों के अंदर लिखो 7-5 जो आपका नियम है, 7-5-3। ये क्या कह रहा है, 7-5 नियम यही कह रहा है। 3 नंबर क्या कह रहा है, देखो 3 देखने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है, इनको समझो। प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक बिंदु को 5 आयामों में तोड़ो, प्रत्येक बिंदु को 3 आयामों में तोड़ो। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है ये कह रहा है प्रश्न में सूचीबद्ध क्या कह रहा है, प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता के अनुसार क्या करना है, आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक बिंदु को, क्या प्रत्येक बिंदु को 3 आयामों में तोड़ो, विस्तृत करो 3 आयामों में। विस्तृत करो। क्या कह रहा है, नियम 3 क्या कह रहा है, प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक बिंदु को 3 आयामों में विस्तृत करो, यानी कि तोड़ो। क्या कह रहा है, जो बात ऊपर थी वही नीचे आ रही बात। 7-5 और 3 क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक क्या कह रहा है, प्रश्न में जो क्या कह रहा है 3 नंबर जो है क्या कह रहा है, प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक बिंदु को 3 आयामों में विस्तृत करो, यानी कि तोड़ दो, बिखेर दो। अब वो आयाम क्या क्या हो सकता है, आयाम बता दो आपको। क्या वो आयाम क्या हो सकता है, जैसे आयाम सोच लो आप, कुछ भी सोच लिया उन्हें, ऐसे कर तू वैसे कर तू, वैसे नहीं करना। आयामों के कुछ नियम होते हैं। अब आयामों के अंदर आप देख लो क्या क्या आएगा, सामाजिक आ गया, सामाजिक आ गया, आर्थिक आ गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया। राजनीतिक हो गया, राजनीतिक के बाद भी क्या आएगा, राजनीतिक और भूगोल। राजनीतिक हो गया और होगा भौगोलिक हो गया। फिर भौगोलिक हो गया, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तोड़ो उनको। क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। क्या करना है, परिप्रेक्ष्य के अंदर तोड़ना है इसको। ये परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो ऐसे ये आयाम हो गए इसके। ये तो हो गया नंबर 1, देखे नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 जो हो गया, नंबर 2 में क्या कैसे कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष कर दिया एक, तो देखिए दूसरा जो नंबर आएगा उसके अंदर देखेंगे। एक तो है पर्सन, जो पर्सन आ गया, अब उसके अंदर देखना है, एक तो पक्ष लिख दिया आपने, दूसरा आप लिखोगे विपक्ष। इन दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष लिखना है।
एक तो आपको पक्ष लिखना पड़ेगा, पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, और फिर इसका वो निष्कर्ष, निष्कर्ष हो गया, ये हो गया 2 नंबर। और अब जो आएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है, क्या, क्यों और कैसे, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, कैसे। नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टूडेंट को प्रत्येक, क्या, नंबर 7 जो क्या कह रहा है, स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 7 मिनट में लिखने की रणनीति बनानी होगी। क्या, अगर आप 7 मिनट से अगर ऊपर का टाइम लेते हो तो आप ये देख लो भाई, आप परीक्षा में फेल होने की तैयारी कर रहे हो। आप किसी भी प्रश्न को अगर 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है तो आपको ये देखना होगा कि जो उत्तर होंगे वो कम होंगे और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको रणनीति बनानी होगी 7 मिनट के अनुसार ही। प्रश्न तो 7 मिनट के अनुसार करने होंगे आपको। प्रश्न 5-5 प्रश्न तो अनिवार्य हो, और जो 3-3 छाटने उनमें देख लेना, आप रणनीति बनाओ उस तरह से। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है भाई, इसके अंदर कीवर्ड से इसके अंदर संबंधित उत्तर को 5 बुलेटिन बिंदुओं में तोड़ो। यानी कि ये हेडिंग लिख दिया आपने, ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर बुलेटिन पॉइंटों के अंदर तोड़ो, आप पॉइंटों में लिखते रहो। और 3 नंबर क्या है, प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार, क्या, प्रश्न में सूचीबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक बिंदु को 3 आयामों में तोड़ो। अब वो आयाम क्या क्या हो सकते हैं, आयाम जो होंगे वो आयाम क्या क्या हो सकते हैं, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। दूसरे में क्या है, पक्ष आ गया, विपक्ष आ गया, और निष्कर्ष आ गया। और तीसरे में क्या है, क्या, क्यों और कब और कैसे, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, तो ये नियम, अगर ये नियम आप देख ले तो यूपीएससी मेंस एग्जाम से पहले अगर आप इस चीज़ को देख लेते हो और इसके अनुसार आप अपनी रणनीति बनाते हो, क्या, इस नियम के अनुसार अगर आप अपनी यूपीएससी मेंस की जो होती है रणनीति बनाते हो, अगर ऐसे कैसे सेम टू सेम आप बनाते हो रणनीति, तो आप उसके एग्जाम के अंदर पास हो सकते हो। नहीं तो आप कुछ और रास्ता देखें। बाकी ये जो नियम है ये हर स्टूडेंट के ऊपर लागू होता है जो यूपीएससी मेंस लिखने जा रहा है। ठीक है।